भगवान ऋषभदेव के पुत्र ने कहा कि पिताजी, भगवान ऋषभदेव के पुत्र आगे भरत बैठे थे, सक्सेसफुल मैन। कहा पिताजी ये बात तो समझ में आ गई कि मनुष्य शरीर भोगने के लिए परफेक्ट नहीं है, तो फिर मनुष्य शरीर क्यों मिला है, ये मानव शरीर क्यों मिला है? तीसरी लाइन में भगवान ऋषभदेव उत्तर देते हैं, तपो दिव्यम, ये मनुष्य शरीर तप करने के लिए मिला है। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। एक एक शब्द हम समझेंगे आगे आगे। अभी केवल एक शब्द पकड़िए, तपो, तप। मनुष्य जीवन मिला है तपस्या करने के लिए, न तो भोगने के लिए, तप करने के लिए। एक बात समझ लीजिए, तप करने से जो सुख मिलेगा वो भोगने से नहीं मिलेगा। आप अपने जीवन में सोच लीजिए या आगे अनुभव करके देख लीजिए कि एक दिन आप रात को भोग कर देखिए और एक दिन एकादशी निर्जला रख कर देखिए। भोगने के बाद आपको सुख नहीं, कष्ट, दुख ही मिलेगा। लेकिन एक दिन आप तप कीजिए भगवान के लिए, एक दिन निर्जल उपवास कीजिए और जो आनंद आएगा, शरीर अंदर से एक आनंद की अनुभूति होगी, एक उत्साह होगा, वाणी का तेज, शरीर का तेज बढ़ेगा। आपके पास $100 है, उस $100 अपने पर खर्च करके स्वयं भोगने से उतना आनंद नहीं मिलेगा जितना किसी को दान करने से, किसी का पेट भरने से या किसी को सुखी करने से मिलेगा। सुख जो है, भगवान ऋषभदेव ने कहा, भोग में नहीं तप में है, तपस्या में सुख है, तपस्या में। इसलिए हमारे जीवन को तपस्या में ढालना चाहिए। हमारा क्या ना, बचपन से ही हमारे कल्चर में या कई सारे माता पिता समझ नहीं पाते हैं और बच्चों को भोग सिखाते हैं कि बेटा ऐसे स्पून पकड़नी चाहिए, ऐसे फोर्क पकड़नी चाहिए, ये ऐसे खाना चाहिए। अरे हजारों जन्म से वही करते आया है। बच्चों को बचपन से ही भोग सिखाते हैं कि बेटा ऐसे भोगना चाहिए, ऐसे भोग। बच्चों को भोग नहीं, बच्चों को तप, त्याग सिखाना चाहिए, त्याग। क्योंकि भोगने का अभ्यास तो हजारों जन्मों से है। आपके सिडनी में ऐसे कोई क्लासेस है जहां सिगरेट पिलाना सिखाते हैं? ऐसे रिंग करनी चाहिए, ऐसे धुआं उड़ाना चाहिए, ऐसा कोई क्लास है? यदि किसी को ज्वाइन करना हो तो है कोई क्लासेस? आपके सिडनी में ऐसे कोई क्लासेस हैं जहां दारू पिलाना सिखाते हैं? नहीं, ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीव करोड़ों जन्मों से ये करते आया है और यही करते आया है, इसलिए तो भटक रहा है। यदि जीव सुखी होना चाहे, हम लोग सुखी होना चाहे तो भोगों से बुद्धि हटाकर, मैं नहीं कहता हूं कि आज के दिन में 100% हटा दो, लेकिन एटलीस्ट बुद्धि में ये समझो कि भोगों से धीरे धीरे बुद्धि हटाकर तप की ओर आगे बढ़े ताकि जीवन सुखमय हो जाएगा। तपस्या करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, भोगने के लिए नहीं है। और देखो, इतनी बात सुनकर वो जैन धर्म जो है, इतनी बात सुनकर तप करने में लग गए। और आपको शायद पता होगा कि जैन धर्म में बहुत तपस्या होती है। भगवान ऋषभदेव ने कहा तपस्या करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन वह तप किसके लिए होना चाहिए? तब आगे एक शब्द दिया, तपो दिव्यम। साधारण तपस्या नहीं, दिव्य तपस्या करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। और दिव्य तपस्या का अर्थ श्रीपाद श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी, चक्रवर्तीपाद और हमारे शिल प्रभुपाद दिव्य शब्द का अर्थ करते हैं राम, कृष्ण या विष्णु। दिव्य का अर्थ क्या है? राम, कृष्ण या विष्णु। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या। दिव्य तपस्या का अर्थ है राम, कृष्ण या विष्णु के लिए तप करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है।
इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान राम, भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की भक्ति के लिए मनुष्य जीवन मिला है। भगवान रामचंद्र ने बहुत सुंदर कहा, बड़े भाग मानुष्य तन पावा। इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला, देवताओं को भी दुर्लभ। भागवत में प्रहलाद महाराज ने भी कहा ना, है कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। मनुष्य जीवन बहुत कीमती है। तो किसी ने भगवान रामचंद्र को पूछा कि आखिर मनुष्य जीवन की महिमा क्या है? आप बार बार कहते हो कि कीमती है, क्या इसकी महिमा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है? बहुत सुंदर बात भगवान रामचंद्र ने बताई। भगवान रामचंद्र कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जई पर लोक सवारा। मनुष्य जीवन मिलने का अर्थ है ये मनुष्य शरीर साधन का धाम है। सुखी होने के लिए, 84 योनि के चक्र से मुक्त होने के लिए, वैकुंठ भगवान के धाम और प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो साधन है, जो साधना है, मात्र और मात्र ये ह्यूमन बॉडी में ही पॉसिबल है, मनुष्य शरीर में ही पॉसिबल है। सो मनुष्य शरीर मिला है भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए, क्योंकि अन्य किसी भी शरीर में भक्ति, योग, साधना नहीं हो सकती। क्या आप लोग किसी कुत्ते को अंदर आने दोगे? यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, हम किसी पशु को अंदर आने देंगे? मान लो आपको हृदय में करुणा कृपा हो जाए और कोई कुत्ता अंदर आ भी जाए तो क्या हमारी तरफ बैठ सकता है? मान लो थोड़ा सा अभ्यास, थोड़ी प्रैक्टिस करा दी जाए और वो बैठ भी जाए। आजकल के कुत्ते तो बहुत, मान लो कुत्ता बैठ भी जाए तो क्या मेरी भाषा समझ पाएगा? आदमी नहीं समझ पाते बेचारे, कुत्ता क्या समझ पाएगा? और मान लो वह कुत्ता मेरी भाषा समझ भी जाए तो क्या वह जीवन में उतार पाएगा? नहीं, ये मात्र मनुष्य ही कर पाएगा। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जीवन मिला है इसीलिए ताकि इन बातों को हम जीवन में उतार सके। भगवान रामचंद्र ने बहुत सुंदर बात कही कि मनुष्य 84 लाख की योनियों में घूमते घूमते घूमते, कभी गाय, कभी बैल, कभी गधा, कभी कुत्ता, ये सारे जन्म लेते लेते मनुष्य जन्म मिलने का अर्थ है मोक्ष कर द्वारा हम मुक्ति के द्वार पर पहुंच गए हैं। समझ रहे हैं आप? ये मनुष्य शरीर मिला है, हम मुक्ति के दरवाजे पर खड़े हैं। अब थोड़ी सी भक्ति करें और अंदर प्रवेश हो जाए। लेकिन हाय रे जीव का दुर्भाग्य, इतना सुंदर मनुष्य शरीर मिला, भगवान ने मुक्ति के द्वार पर खड़ा रख दिया। करना है 16 माला और 4 नियम, लेकिन इतना भी नहीं कर पाएंगे तो मुक्ति के द्वार से वापस लौटना पड़ेगा और फिर से गधा, कुत्ता, बैल बनना पड़ेगा। ये जीव का कितना बड़ा दुर्भाग्य माना जाएगा। तो भगवान ऋषभदेव कहते हैं तपो दिव्य, मनुष्य जीवन मिला है दिव्य तपस्या करने के लिए, राम, कृष्ण या विष्णु की भक्ति करने के लिए। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।